एक जंगल था। ये बहुत बड़ा और हरा भरा था। पंछी मीठे गाने गाते थे। दो भाई जंगल के पास रहते थे। बड़ा भाई दयालु नहीं था, उसे बांटना पसंद नहीं था। एक दिन दोनों भाई जंगल में गए। छोटा भाई बहुत खुश था, उसे जंगल की आवाजें बहुत पसंद थी। बड़े भाई को परवाह नहीं थी, वो बस कुछ कीमती चीज ढूंढना चाहता था। धूप तेज थी, छोटा भाई थक गया था। उसने पूछा, भैया क्या हम थोड़ा आराम कर सकते हैं? बड़ा भाई चिल्लाया, नहीं, हमें कुछ ढूंढना है। वो आगे बढ़ गया, अपने भाई को पीछे छोड़ते हुए। बड़े भाई ने एक पेड़ देखा, वो चमक रहा था। उसने पहले कभी ऐसा पेड़ नहीं देखा था। उस पेड़ पर सुनहरे सेब लगे थे। वो लालची था, वो सारे सेब अपने लिए चाहता था। वाह, उसने कहा, सुनहरे सेब, मैं अमीर बन जाऊंगा। पेड़ फुसफुसाता हुआ बोला, सिर्फ नेक दिल वालों के लिए। लेकिन बड़ा भाई सुनने के लिए बहुत व्यस्त था। वो पेड़ पर चढ़ने लगा। वो सारे सुनहरे सेब पाना चाहता था। चढ़ते हुए उसने कुछ सेब गिरा दिए, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। वो और चाहता था। छोटा भाई थका हुआ और प्यासा था। उसने अपने भाई को चमकते हुए पेड़ पर देखा। वो चिल्लाया, भैया रुको, मुझे प्यास लगी है। बड़े भाई ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। वो पेड़ के ऊपर पहुंच गया। वो चारों तरफ से सुनहरे सेबों से घिरा हुआ था। वो हंसने लगा, अब मैं अमीर हो गया, वो चिल्लाया। पेड़ ने फिर फुसफुसाया, सिर्फ नेक दिल वालों के लिए। लेकिन बड़े भाई ने सुना नहीं। वो अपने बैग में सेब भरने में बहुत व्यस्त था। पेड़ हिलने लगा। बड़ा भाई डर गया। उसने पेड़ को कसकर पकड़ लिया। अचानक पेड़ फिर से हिला और सारे सुनहरे सेब जमीन पर गिर पड़े। छोटा भाई हैरानी से देख रहा था। जैसे ही सुनहरे सेब उसकी तरफ लुढ़क रहे थे, उसने एक उठाया। वो भारी था। वो मुस्कुराया। उधर बड़ा भाई पेड़ से नीचे उतरा। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। वो सारे सुनहरे सेब गंवा बैठा था। जब उसने अपने छोटे भाई को एक सेब पकड़े हुए देखा तो वो उसकी तरफ भागा, चिल्लाते हुए, वो मुझे दे। छोटा भाई पीछे हटा, लेकिन भैया, पेड़ ने ये मुझे दिया है। बड़ा भाई रुक गया। उसका गुस्सा शांत हो रहा था जैसे ही उसने अपने भाई को देखा। पहली बार उसने उसकी आंखों में डर देखा, एक ऐसा डर जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसने सोचा कि उसने अपने भाई के साथ कैसा बर्ताव किया था। उसे एहसास हुआ कि वो स्वार्थी और मतलबी था। उसने न तो सुनहरे सेब बांटे थे और न ही उसने अपने भाई के आराम करने का इंतजार किया था। पेड़ की तरफ देखते हुए उसने देखा कि वो अब चमक नहीं रहा था। वो अब बस एक साधारण पेड़ था। वो समझ गया, पेड़ ने उसे एक सबक सिखाया था। तुम रख लो भैया, छोटे भाई ने धीरे से कहा, सुनहरा सेब आगे बढ़ाते हुए। बड़े भाई ने शर्म की लहर को खुद पर हावी होते हुए महसूस किया। उसने अपने भाई को कसकर गले लगा लिया। मुझे माफ करना, वो फुसफुसाया, मैं लालची था। अब से मैं सब कुछ तुम्हारे साथ बांटूंगा। छोटे भाई की मुस्कान और चौड़ी हो गई। वो जानता था कि उसका भाई बदल गया था। उस दिन के बाद से बड़ा भाई दयालु हो गया। उसने सीखा कि दयालुता सोने से ज्यादा कीमती होती है, कि बांटने से, लालच से ज्यादा कहुशी मिलती है, और ये कि एक पेड़ भी एक बहुमूल्य सबक सिखा सकता है।